नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा संख्या वाला प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव होता है। पर दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं जो कि 403 सीटें हैं, जो कि अब तक किसी भी राज्य के अंदर इतनी सीटें नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर एक इतिहास को बदलने के लिए बीजेपी बेकरार है। दोस्तों यहाँ पर एक इतिहास है जहाँ पर आप सभी को बता दें कि एक सरकार लगातार दूसरी बार अपनी सरकार नहीं बनाती है। दोस्तों इस इतिहास को बदलने के लिए एक बार फिर से योगी सरकार ने अपने कदम को बढ़ाया और कहा है कि इस इतिहास को बीजेपी अपने हाथों बदलेगी और इसी बार यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर बदलने वाली है। पर दोस्तों सवाल यह है कि आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो जनता सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी जीती है। दोस्तों हमने पिछली बार जनता पोल के ऊपर कुछ पोल निकाले थे, उनका रिजल्ट आ चुका है जो कि आज 7 या 8 दिनों के बाद, और उस रिजल्ट को आप सभी के सामने हम लेकर आ चुके हैं। आखिरकार दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर कौन सी पार्टी जीती है। यहाँ पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी है, जबकि यहाँ पर 4 पार्टियां पूर्ण बहुमत के साथ खड़ी हैं। जबकि आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस का एसपी सरकार के साथ गठबंधन था और इस गठबंधन ने भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने शुरुआत इतनी मजबूती से की थी कि कहीं कोई गठबंधन बीजेपी के सामने नहीं टिका। पर दोस्तों यहाँ पर अलवेश यादव की एसपी सरकार इस बार बिना कोई गठबंधन के बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। पर दोस्तों यहाँ बिना गठबंधन के या बिना किसी के सहारे से क्या एसपी सरकार यानी कि अलवेश यादव की सरकार बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को हरा पाएगी? क्या दोस्तों उनको बिना गठबंधन से हराना सही है? पर क्या दोस्तों ये उनकी सोच सही है? पर दोस्तों ये देखना बाकी है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता के माइंड में क्या चल रहा है और जनता सर्वे के हिसाब से इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीएसपी भी पहले कई बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है। पर दोस्तों इस बार बीएसपी का क्या पता लग सकता है एक बार फिर से और उत्तर प्रदेश अपनी सेवा करने के लिए उन्हें मौका दे सकता है। पर दोस्तों किसको उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा? पर दोस्तों ये तो देखना अभी बाकी है। उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी व अपडेट मिलते रहेंगे हमारे द्वारा। वही दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो छोटा सा एक लाइक भी कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि यूपी के अंदर 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। और दोस्तों इस ओपिनियन पोल से आप क्या सहमत हैं और कितना सहमत ये हमारे कमेंट बॉक्स में आकर मैं जरूर बताइएगा, और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ये भी बता दीजिएगा। और दोस्तों आप अपनी पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर सरकार। वही दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश के पहले जिले के बारे में। यहाँ पर सुल्तानपुर से शुरू करते हैं तो सुल्तानपुर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि एसपी को 0। तो यहाँ पर बीएसपी 1 से सहमत है और कांग्रेस को फिर से 0 तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर बरेली की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो साफ शब्दों में यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर एसपी 2 के साथ सहमत है तो बीएसपी भी 2 के साथ सहमत है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर कन्नौज की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी, जबकि एसपी भी 1 सीट लेकर सहमत रहेगी। पर दोस्तों यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस को 0-0 सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 17 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, वही 7 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीएसपी को 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही कांग्रेस को 1 तो अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कानपुर नगर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए यहाँ पर 10 में से बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों का बहुमत मिलेगा, जबकि एसपी को 1 तो बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को भी 1 सीट से सहमत होना पड़ेगा। पर दोस्तों अन्य खाते में 0। तो वही बेचाई की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि बीएसपी, कांग्रेस और एसपी सरकार को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हरदोई की 8 सीटों के बारे में बात की यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 5 सीटें लेगी, तो वही एसपी सरकार को 3 ही मिलेगी, जबकि बीएसपी और कांग्रेस को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 54 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 29 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि वही एसपी को 15। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसपी 6 के साथ सहमत है तो वही कांग्रेस 4 के साथ, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0। वही दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो वही लखनऊ की 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलेगी, जबकि एसपी को 1 तो बीएसपी को भी 1 और कांग्रेस को भी 1 तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर बिजनौर की 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस फिर से 1-1 सीट लेकर सहमत रहेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर हमीरपुर की 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी दोनों को 1-1 सीट मिलेगी और यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस और अन्य खाते में 0। तो दोस्तों वही उत्तर प्रदेश की 83 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ
यहाँ पर बीजेपी को 47 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एसपी को 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं बीएसपी को 8, तो कांग्रेस को 6 और अन्य खाते में 0। तो दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो बलिया की 7 सीटों के बारे में बात की, तो यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 5 सीटें मिल रही, तो वहीं एसपी और बीएसपी को एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों बागपत की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों पार्टियों के साथ एक सीट का बंटवारा हो चुका है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी और अन्य खाते में 0। तो वही दोस्तों चंदौली की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी और यहाँ पर एसपी और बीएसपी को एक सीट का बंटवारा होगा, जबकि कांग्रेस और अन्य खाते में 0। दोस्तों वहीं उत्तर प्रदेश की 104 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 59 सीटें मिलेगी, तो वहीं एसपी को 28, बीएसपी को 11, तो कांग्रेस को 6 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हम राज्य की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 मिलेगी, जबकि एसपी को 2, बीएसपी को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस को भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर सहारनपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाएगी। जबकि पीपली बूथ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलना तय है, तो वहीं एसपी को 1 सीट से सहमत होना पड़ेगा, तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टी खाते में 0। तो दोस्तों यही उत्तर प्रदेश की 124 सीटों के बारे में बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी को 71, तो एसपी को 34, बीएसपी को 12, तो कांग्रेस को 6 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो इटावा की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहीं पर फतेहपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी, तो एसपी को 1, बीएसपी को 2, तो कांग्रेस को भी 1 और अन्य खाते में 0। पर वही दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों पार्टियों का एक बहुमत मिलेगा, जबकि कांग्रेस और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 151 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 21 सीटें मिलेगी, तो वहीं एसपी को 42, बीएसपी को 18, तो कांग्रेस को 6 और अन्य खाते में फिर से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात की यहाँ पर बीजेपी को 2, तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों जलौन की 3 सीटों में 3 सीटें बीजेपी की जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों वाराणसी की 8 सीटों में से 8 की 8 सीटें बीजेपी की जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी पार्टी को 0 सीट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों वही उत्तर प्रदेश की 177 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 96 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं एसपी को 52, बीएसपी को 19, तो कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो चित्रकूट की 2 सीटों में से बीजेपी और एसपी को दोनों को एक सीट मिल रही है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गोरखपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर एसपी को 1, तो बीएसपी को 0 और कांग्रेस को भी 0, तो अन्य खाते में भी 0। पर दोस्तों ये आजमगढ़ की 10 सीटों के बारे में बात की 10 की 10 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 202 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 117 का बहुमत मिल रहा है, जबकि एसपी को 67, बीएसपी को 19, तो कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 2 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवरिया की 7 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि एसपी को 4, यहाँ पर बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर सीतापुर की 9 सीटों के बारे में बात की तो 9 में से यहाँ पर बीजेपी को 8 सीट मिलेगी, तो एसपी को 1, बीएसपी को और कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर कौशाम्बी की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 ही मिलेगा, तो एसपी को 2, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यही उत्तर प्रदेश की 234 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 126, तो एसपी को 78, बीएसपी को 19, तो कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आगरा की 9 सीटों में से यहाँ पे बीजेपी को 4, तो एसपी को 4, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0, अन्य खाते में 0। पर तो वही मणिपुरी की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1, तो एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहीं पर संत कबीर नगर की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1, तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 259 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी को 133, तो एसपी को 94, वही दोस्तों बीएसपी को 21, तो कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। पर दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामपुर की 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें बीजेपी की जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बाकी पार्टियों को 0, वही अन्य खाते में 0। पर दोस्तों अम्बेडकर नगर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1, तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। फुरकाबाद की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 0, तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यही उत्तर प्रदेश की 283 सीटों के बारे में बात की जाए यहाँ पर बीजेपी को 144, तो एसपी को 103, बीएसपी को 24, तो कांग्रेस को 9 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो मुत्तरा की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 1, बीएसपी और कांग्रेस को 0, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, वही जबकि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के खाते में 0। वही दोस्तों मिर्जापुर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2, तो एसपी को 3, बीएसपी को 0,
तो कांग्रेस को 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यही उत्तर प्रदेश की 299 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 155 तो एसपी को 108, बीएसपी को 24 तो कांग्रेस को 9 और इन्हें खाते में 2। पर दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो शाजापुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए, जहाँ पर बीजेपी को 2 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पे जौनपुर की 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4 तो एसपी को भी 4, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 1 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर लखीमपुर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी को 4 तो एसपी को भी 4 और बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को भी 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यहीं पर उत्तर प्रदेश की 334 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 169 तो एसपी को 126, बीएसपी को 26 तो कांग्रेस को 11 और इन्हें खाते में 2। पर वही दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो रायबरेली की 6 सीटों के बारे में बात की 6 में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 1 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यही ललितपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 तो एसपी और बीएसपी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को और इन्हें तो 0। वही दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और इन्हें खाते में 0। पर वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 390 सीटों के बारे में बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी को 200 तो एसपी को 145, बीएसपी को 31 तो कांग्रेस को 12 और इन्हें खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इसके अलावा अगले जिले के बारे में बात की तो उन्नाव की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 तो एसपी को 4, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों वहीं भदोही की 3 सीटों के बारे में बात की, यहाँ पर बीजेपी को 0 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और इन्हें खाते में 0। पर दोस्तों यहीं पर सोनभद्र की 4 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो बीएसपी को भी 2, वहीं कांग्रेस और बीएसपी को 0 तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यही उत्तर प्रदेश की लास्ट एंड फाइनल 403 सीटों में से 403 की गिनती हो चुकी है और इस जनता सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी जो दावा कर रही थी योगी आदित्यनाथ की सरकार के यूपी के अंदर हम इस इतिहास को दोहराने नहीं देंगे और इसे तोड़ देंगे और अपना नया इतिहास बनाएंगे, जो कि योगी आदित्यनाथ ने बोला था। और इस बार जनता सर्वे का मुताबिक जनता का मन लोभाते हुए बीजेपी को एक बार फिर से 203 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है और इस लीड के साथ वो अपना पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकता है। पर दोस्तों आपकी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखे, ताकि हम नेक्स्ट जनता सर्वे बनाए तो आपके कमेंट को ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दिया। और दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।